आज हम लोग डिटरमिनेंट्स का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। पहला लेक्चर में आपको हमने बताया था बेसिक कंसेप्ट, डिटरमिनेंट्स का विकास कैसे हुआ, किस प्रकार से हमने बात को समझा था। आज हम लोग इसके प्रॉपर्टी में बात करेंगे और ये प्रॉपर्टी आपको चैप्टर में, आपको एक्सरसाइज में काम बेहतरीन ढंग से आएगा। वहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि सवाल कैसे बनेगा। आप ये जानोगे तो वहाँ पे आपको बात समझ में आएगा कि हाँ इस सवाल को ऐसे बनाना होता है। और समझते हैं, बाबू एक आपसे सवाल देना चाह रहे हैं और ये सवाल बड़ा ही खतरनाक साबित होगा दोस्त, बड़ा ही खतरनाक साबित होगा। और आपसे हम देखते हैं सवाल का जवाब कौन देगा। 3 है, 2 है, 5 है, 1 है, 2 है, 0 है, 3 है, 2 है, 5 है और आपसे पूछा गया इसका जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी आपका 4 है, 0 है, ऑप्शन बी आपका 2 है, ऑप्शन सी आपका बाबर 3 है, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दीज। आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक से जो पिछला लेक्चर देखा होगा उन भाई लोग को लग रहा होगा इस तो हम बना सकते हैं सर। ईमानदारी पूर्वक से आप बताओ कमेंट में कि आपका आंसर क्या होगा। बता सकते हो क्या? नहीं बताओ कोई बात नहीं। और मेरे साथ बाबू रे कुछ बातें यहाँ पे है, इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। कई तरीका से बाबू रे 6 तरीका से मैंने बताया था। इसको बनाने का मेनली 6 मेथड। एक क्या बोल दिए सर? हाँ, एक आपका R1 से, एक आपका R2 से, एक आपका R3 से और एक और C1, C2, C3। मतलब इसको 6 तरह से आप बना सकते हैं। किसी एक प्रकार से बना के बता दो, आपसे आंसर आ जाएगा। आइए ना हम बना के देखते क्या होता है इसका आंसर। बाबू रे ईमानदारी पूर्वक से बात करेंगे। बाबू एक्सपेंडिंग हमने किया, क्या किया बाबू रे? एक्सपेंड किया है। एक्सपेंडिंग अलोंग क्या हमने लिखा बाबू रे? R1 लिखा है। किससे हमने एक्सपेंड किया बाबू रे? R1 से किया है। तो बताओ R1 का एलिमेंट कौन सा है? अच्छा ई वाला है सर, ई वाला। ये आपका क्या है? R1 का एलिमेंट है। R1 में कै गो एलिमेंट हो गया जी? 3 गो हो गया। एक 3 है, 2 है, 5 है। सबको बुलाओ बारी बारी से, आओ मेरे साथ। अरे भाई 3 आपका रहेगा बाहर में, बाबू अंदर कौन जाएगा अभी नहीं पता है। अब बताओ आपका 2 रहेगा बाहर में, अंदर कौन जाएगा नहीं पता है। बाबू रे 5 बाहर रहेगा, अंदर कौन जाएगा नहीं पता है। लेकिन एक बात हम बताए थे, बोलो कौन बात? अरे यहाँ प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, इसके लिए हमने बताया था साइन स्कीम। क्या बाबू रे? साइन स्कीम बताया था। प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब हम आपसे पूछेंगे बताओ ना यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा? अरे भाई साहेब प्लस। बताओ यहाँ पे क्या होगा? माइनस। जो कल देखा होगा इसको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं देखा होगा ऊपर से जा रहा होगा। माफ करना दोस्त, पहले जाकर देखो उसको। बाबू रे आपका प्लस, अच्छा अच्छा प्लस होगा जी, बिल्कुल होगा बिल्कुल। अब कहेंगे अब क्या करना है? तो आओ ना भाई, जिसको आपने लिखा है उसको सामने वाला नीचे वाला हटाओ, जो बचा उसको बुलाओ। कैसे? ऐसे। ये आपका हो गया रो, ये आपका बाबू रे कॉलम। क्या बचा? 4 गो बचा, लिख दो। 2 0 2 5। आगे बोलो मेरे भाई लोग क्या होगा? आगे बोलो दोस्त, क्या होगा दोस्त, क्या होगा? नहीं पता चल रहा है क्या जी? अब समझिए अगला क्या पॉइंट बन रहा मेरा, इसके लिए बात होगा ना। रो कॉलम क्या मिलेगा आपका? 1 3 0 5 मिलेगा। 1 0 3 5। क्या समझ में आ रहा होगा? अब आगे बताओ मेरे भाई लोग क्या होने वाला है। आगे आपका हटावाएंगे इसको। अब मिलेगा हम लोग क्या बाबू रे? इसके लिए बात करेंगे। कॉलम रो आप ढक लो, क्या मिलेगा? 4 गो मिलेगा। बुलाओ बाबू रे, आओ। 1 2 3, आगे बोलो मेरे भाई लोग 2। अब ये बात आपको आ गया। अब बताओ यहाँ की बात क्या करोगे? जरा मुस्कुराते हुए बोलो यार, क्या करोगे? आए सर इसको तुम जानबे करते हैं, यही सब तो आप सिखाए थे पिछले वीडियो में। क्या आज नहीं समझ में आ रहा होगा? उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आओ ना दोस्त, बाबू इसको हम बनाते हैं किस प्रकार से देखना। बाबू 3 आपका रहेगा,
ऐसे बात करो, 5 दूनी 10, आगे बाबू रे आपका हो जाएगा 0, आगे बात करो आपका रहेगा बाबू रे 2, 5 एकम आपका 5 हो जाएगा, आगे बाबू रे 0 हो जाएगा, प्लस आपका 5 होगा, आगे बोलो 2 होगा, आगे बोलो 6 होगा। अब बताओ ना क्या होगा। तब कहो आए सर हमको समझ में आ रहा है सर, यहाँ बाबू रे 10, यहाँ बाबू रे 2, यहाँ बाबू रे 5, आगे बोलो बाबू रे 5, आगे बोलो -4, अब ना बोलो का, बोलो भाई रे 10 तिया 30, यहाँ बोलो बाबू रे 10, यहाँ बोलो बाबू रे 20, कौन बताएगा बाबू इसका आंसर क्या होगा। आप लोग को दम झलक रहा होगा कि आए सर 30 में गया 10, बच गया 20, और 20 में गया 20, बच गया 0। क्या इसका आंसर ए होता। दम मुस्कुराते हुए, दम मुस्कुराहट होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ सर इसमें दम था, इसको तो हम चुटकियों बना देते, आप इतना टाइम बर्बाद क्यों किए। तो हम टाइम बर्बाद नहीं किए, एक नया नियम को लागू करना चाह रहे हैं और लागू करते हैं। आपको दम दिमाग में सेट करना होगा दोस्त, आज के बाद कभी भी इस प्रकार का सवाल आ जाए तो हम लोग बनाएंगे नहीं, बनाना नहीं है, मुस्कुराते हुए जवाब देना है। ये क्या बोल दिए सर, बिना बनेले जवाब कैसे देंगे। तो हम कहेंगे ना भाई, अरे भाई 2 गो रो, दम दिमाग में सेट करना होगा आपको, दम दिमाग में सेट करो, दिमाग में 2 गो रो या 2 कॉलम, 2 गो रो या 2 कॉलम, कहो ना 2 गो पड़ा 2 गो खड़ा, यदि सेम हो जाए, यदि सेम हो जाए उसका मान 0 होता है, उसका मान 0 होता है। अब कहेंगे बाबू रे ईमानदारी पूर्वक से एक सवाल आपके सामने हम लाने की प्रयास कर रहे हैं और देखते हैं इसको जवाब कौन देता है। ईमानदारी पूर्वक से बात करेंगे आपके सामने हम। आपका है ए है, बी है, सी है, बाबू रे एक्स है, वाई है, जेड है, बाबू रे ए है, बी है, सी है, और सवाल है बताओ ना इसका मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है 0 होगा, ऑप्शन आपके सामने है ABC होगा, ऑप्शन आपका सामने है XYZ होगा, कि ऑप्शन आपका सामने है नन ऑफ दीज होगा। आए सर अब ये तो आप बोले हैं, इसको बनाना नहीं है, मुस्कुराते हुए सोचना है। क्या सोचना है, 2 रो 2 कॉलम समान, दैट मीन्स उसका मान 0। आओ देखते हैं इसका मान 0 कैसे होगा। तो हम कहेंगे आओ ना भाई साहेब थोड़ा मुस्कुराते हुए चलते हैं अपना दुनिया में। ये आपका हो गया R1 और ये आपका हो गया R2। अरे भाई R1 R2 सेम हो गया, बनाना नहीं है, कलम तक नहीं लगाना है, पता करना है कौन सा ऑप्शन है 0, और ऑप्शन मारना है ए। आज के बाद इस सवाल को बनाना नहीं है जी, जो बना दिया समझ जाओ वो पढ़ नहीं रहा है विकास सर से, कहीं और पढ़ रहा होगा। आओ यहां देखते हैं आप तेरा के आए सर, जो लगता है R1 में है वही लगता है कि R3 में है, जो आपका R1 में था वही आपका R3 में हो गया, मतलब कहो ना 2 रो सब मान हो गया, इसका मान क्या होगा 0 होगा। क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आया। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, जिस डिटरमिनेंट्स का 2 रो 2 कॉलम समान हो जाएगा उसका मान 0 होगा। नहीं समझ में आया। एक सवाल और आपके सामने आ रहा है बाबू, एक सवाल आपके सामने और आ रहा है बड़ा एकदम खतरनाक तरीका से। आ जाओ बाबू, एक सवाल आपके सामने है, बड़ा ही उत्साह भरा सवाल है। एक्स वाई आपका जेड है, ए है, बी है, सी है, एक्स है, वाई है, जेड है, और आपसे कह रहा है बताओ इसका मान क्या होगा, बताओ इसका मान क्या होगा। तो आप बोलेंगे आई सर क्या आप मजाक कर रहे हैं। अरे भाई साहब हम मजाक क्यों करेंगे, हम सिखाने की प्रयास कर रहे हैं और सीखते हैं। आपने तो बोला है, आपने तो बताया है 2 रो 2 कॉलम समान, उसका मान क्या होता है 0 होता है, तो होता है। आओ देख लो। अरे भाई C1
बराबर है C3 का, इसीलिए इसका मान क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में सवाल रहेगा तो आप छोड़ने वाला में से नहीं रहेंगे, बनाने वाला में से रहेंगे, लेकिन वो भी कलम नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है, पता करना है ऑप्शन कहां है। क्या बात समझ में आया? और इसको कुछ दिखाते हैं, लैंग्वेज में लिखा हुआ बात को समझिएगा। बाबू आगे जो आपका बात है समझिए ईमानदारी पूर्वक से। देखिए आपके सामने एक प्रॉपर्टी आया है और ये प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे दोस्त। लिखा हुआ है, देखिए आइए, ये प्रॉपर्टी आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है बाबूरे, डिटरमिनेंट्स, जिसको बोलते हैं सारणिक के गुण। क्या बोलते हैं बाबूरे, सारणिक के गुण। अब तुम बताओ प्रॉपर्टी पहला क्या कहता है, यही कहता है किसी सारणिक का मान शून्य होता है, किसी सारणिक का मान शून्य होता है यदि इसका कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान हो, मतलब 2 रो और 2 कॉलम समान होगा, उसका मान क्या होगा, 0 होगा। इंग्लिश की बात करेंगे, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज 0 कब, व्हेन एनी 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, मतलब 2 रो 2 कॉलम सेम हो जाएगा, उसका मान क्या होगा, 0 होगा। जैसा कि एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए एग्जाम्पल क्या है बाबू रे, आपका R1 जो है वो R3 के बराबर है, इसलिए इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। लिखा गया है बिकॉज क्योंकि R1 बराबर क्या बाबू रे, R3। आगे आपको लिखा गया है ये आपका C1 है और ये आपका C2 है, ये दोनों बराबर हो गया है, इसलिए इसका मान 0 हो गया है। लिखा हुआ है बिकॉज क्योंकि C1 बराबर क्या हो गया था, C2। क्या बात समझ में आया? तो पहला प्रॉपर्टी बोलो क्या कहता है, किसी डिटरमिनेंट्स का 2 रो 2 कॉलम समान हो जाए, उसका मान क्या होता है, 0 होता है। क्या दिमाग में सेट कर लोगे? क्या आगे हम बढ़े? आओ बढ़ते हैं ईमानदारी पूर्वक से बाबू रे, आगे हम बढ़ते हैं ईमानदारी पूर्वक से। देखिएगा सवाल क्या है आगे बाबू, प्रॉपर्टियां दूसरा की बात करते हैं और आगे कंसेप्ट और आपके सामने है बाबू। जब ईमानदारी से एक सवाल आपके सामने और आ रहा है, एक सवाल आपके सामने ये है कि आपका 0 है 0 है 0 है, यहाँ 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 1 है 2 है 5 है, कह रहा है बताओ इसका मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 0 है, ऑप्शन बी आपका 3 है, ऑप्शन सी आपका 4 है, ऑप्शन डी आपका 5 है। बताओ मेरे भाई ऑप्शन कौन सा होगा, आप लोग बता सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक मन का मनोबल कैसे बढ़ेगा दोस्त? आपको मनोबल बढ़ाना होगा, इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ हम कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब आप मुस्कुराते हुए दे रहे होंगे, हाँ सर इसमें तो कोई जान है ही नहीं, ये तो हम बना सकते हैं। लेकिन आप बनाने के तैयार हो गए होंगे, लेकिन हम कहेंगे बना क्या बोलिएगा सर, एक्सपेंडिंग एलोंग क्या बाबू रे, R1। आपने क्या किया है, एक्सपेंडिंग किया है, एलोंग क्या बाबू रे, आपने किया है R1 से। R1 की बात करो तो कौन सा होगा दोस्त, ये आपका हो जाएगा R1। दम दिमाग में सेट करो। अब यहां के बाद आपका बात क्या मिलेगा भाई साहेब, तो भाई साहेब बात ऐसा मिलने वाला है, 0 को उतार लो, घर के बाहर रहेगा, फिर उतरेगा 0 घर के बाहर रहेगा, फिर उतरेगा 0 घर के बाहर रहेगा। अब तुमको दिमाग में बात आ रहा होगा, आई सर जब 0 घर के बाहर है, घर के अंदर कुछ रहे, 0 से मुलाकात करेगा, 0 से बात करेगा, तो कह देगा ए तुम रहो तो जैसे तैसे, मेरे पास आओगे तो मेरे जैसे बनना होगा। क्या समझ में आया? अब कहता है तुम तो 0 हो जाओगे, हाँ हो जाएंगे हम, तुम भी 0 हो जाओ, कुछ रहे ना घर में, कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी 0, इसका मान क्या हो जाएगा दोस्त, 0। ऑप्शन क्या मारना है, ए। एक प्रॉपर्टी का निर्माण मैंने कर दिया, जिस डिटरमिनेंट्स में एक रो एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए, उस डिटरमिनेंट्स का मान क्या होता है, 0 होता है।
मान लिया जाए आपसे कोई पूछे कि आए सर ऐसे सवाल रह गया, तब हमको दिमाग में कैसे चलेगा, कैसे रहेगा भाई साहब? तो ऐसे रहेगा 0 0 0 0 0 0 x y z और पूछेगा बता इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन में 4 गो देगा, 0 होगा कि 0 0 x y सब होगा। समझ में आ रहा है? ये नहीं है बाबू साहब। अब आपका सी आपका है नन ऑफ दीज होगा, तो आप मुस्कुराते हुए कहिएगा एगो तो 0 होबे किया था, 2 गो रहेगा तो और न 0 हो जाएगा जी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक सवाल और है कि दिमाग में चल रहा होगा आंसर सब रह गया 0, तब का होगा? तो कहेंगे 0 होगा और का होगा? ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी और तैयार हो गया, जिस डिटर्मिनेंट्स का सारा एलिमेंट 0 इसका मान क्या होगा? 0 होगा। आपको अभी हमने 2 प्रॉपर्टी सिखा दिया, सीख लो। पहला, जिस डिटर्मिनेंट्स का एक रो या एक कॉलम में सारा एलिमेंट 0 हो जाए उसका मान 0 होगा, और जिस डिटर्मिनेंट्स का सारा एलिमेंट 0 हो जाए उसका मान क्या होगा? 0 होगा। अब थोड़ा इसको लैंग्वेज में आपको हम दिखाने की प्रयास करते हैं और देखते हैं। बाबू रे आपका लैंग्वेज की हम बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपकी बात होना चाहिए। बाबू रे बाबू बाबू। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें आपके सामने आया है, बड़ा ईमानदारी पूर्वक से देखिएगा, ईमानदारी से बाबू। अब यहाँ पे सवाल क्या हो गया, जरा ईमानदारी से आप देखिए, बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है, बहुत ही खतरनाक साबित होगा, खतरनाक। और देखिए कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर दूसरा कह रहा है किसी सारणी का मान 0 होता है यदि किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव क्या हो? 0 हो। कह रहा है किसी डिटर्मिनेंट्स का किसी रो या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए उसका मान क्या होता है? 0 होता है। लिखा गया द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0 इफ ऑल एलिमेंट्स रो और कॉलम इज 0। कह रहा है क्या एक रो में 0 हो जाएगा इसका मान क्या होगा? 0 होगा। या कॉलम 0 हो जाएगा इसका मान क्या होगा? 0 होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर दूसरा था। तीसरा की हम बात करेंगे बाबू रे, तीसरा आपका ये है। तीसरा क्या कहता है? किसी सारणिक का मान 0 होता है यदि सारणिक का सभी अवयव क्या हो? 0 हो। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स इज 0 इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर 0। कह रहा उस डिटर्मिनेंट्स का मान 0 होगा जिसका सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसा कि देखा जाए इसी का मान क्या होता है बाबू रे? 0 होता है। क्या ये बात समझ में आपको आया? तो अभी तक हमने कै को बताया? 3 प्रॉपर्टी। क्या तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा? उम्मीद रखे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आज यहीं तक।